Good morning students. Today our topic is class 11th political science chapter number 5. टॉपिक कर्तव्यों के प्रकार। तो अब से पहले इस चैप्टर में हमने अधिकार पढ़े थे। अब इसी में दूसरा टॉपिक हमारा कर्तव्य था कि अधिकारों के साथ साथ हमें कर्तव्य भी निभाने पड़ते हैं। व्यक्ति के कर्तव्यों को 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें नैतिक कर्तव्य, कानूनी कर्तव्य, नागरिक कर्तव्य, राजनीतिक कर्तव्य और मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। लेकिन नैतिक और कानूनी दोनों प्रकार के कर्तव्यों को आगे 2 भागों में बांटा गया है, क्योंकि कुछ कार्य ऐसे हैं जो व्यक्ति को नहीं करने चाहिए, उन्हें नकारात्मक कर्तव्य कहा जाता है, और जो करने चाहिए उन्हें आदेशात्मक या फिर सकारात्मक कर्तव्य कहा जाता है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट होगा हमारा नैतिक कर्तव्य। नैतिक कर्तव्यों का अभिप्राय है कि सार्वजनिक हित में जिन कामों को हमें करना चाहिए उन्हें स्वेच्छापूर्वक करें। यदि हम नहीं करते हैं तो समाज में हमारी निंदा होगी। सत्य बोलना, माता पिता की सेवा करना, दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार करना आदि नैतिक कर्तव्य है। नैतिक कर्तव्यों का उल्लंघन करने पर समाज दंड नहीं दे सकता है, केवल निंदा कर सकता है। पॉइंट नंबर 2, कानूनी कर्तव्य। जिन कर्तव्यों को कानून के दबाव से या दंड पाने के भय से किया जाता है उन्हें कानूनी कर्तव्य कहते हैं। करों की अदायगी, कानून का पालन आदि कानूनी कर्तव्य है। नेक्स्ट है नागरिकों का कर्तव्य है। अपने ग्राम, नगर और मोहल्ले के प्रति किए जाने वाले कर्तव्यों को नागरिक कर्तव्य कहलाते हैं। घर व मोहल्ले में सफाई रखना, सार्वजनिक स्थानों को गंदा न करना, शांति स्थापित करने में सहायता करना आदि नागरिक कर्तव्य। पॉइंट नंबर 4, राजनीतिक कर्तव्य। देश की शासन व्यवस्था में हिस्सा लेने के लिए किए जाने वाले कर्तव्य राजनीतिक कर्तव्य कहलाते हैं। मतदान में भाग लेना, चुनाव लड़ना, सार्वजनिक पद प्राप्त करना आदि राजनीतिक कर्तव्य है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य राज्य के संविधान में उल्लेखित हैं। इनका महत्व साधारण राजनीति और नागरिकों के कर्तव्यों से अधिक होता है। नेक्स्ट हमारा नकारात्मक कर्तव्य है। जब किसी व्यक्ति से यह आशा होती है कि वह किसी कार्य विशेष को न करे तो उसे नकारात्मक कर्तव्य कहा जाता है। जैसे शराब न पीना, चोरी न करना, झूठ न बोलना आदि नकारात्मक कर्तव्य है। नेक्स्ट है हमारा सकारात्मक कर्तव्य या आदेशात्मक कर्तव्य, जिसमें हमारा आदेशात्मक कर्तव्य उन कर्तव्यों को कहा जाता है जिनके किए जाने से आशा व्यक्ति की होती है। जैसे कर देना, माता पिता की सेवा करना, राज्य के प्रति वफादार होना, राज्य के कानूनों को मानना आदि आदेशात्मक कर्तव्य है। नेक्स्ट नागरिक के कर्तव्य क्या क्या होने चाहिए। तो कानूनी कर्तव्य में शामिल किया गया राजभक्ति, कानूनों का पालन करना, शासन अधिकारियों के साथ सहयोग से रहना, करों की अदायगी करना, मताधिकार का उचित प्रयोग करना और सार्वजनिक सेवा के लिए उद्यत होना, सेना में भर्ती होना, राजनीति की बुद्धिमत्ता से काम लेना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। ये थे हमारे नागरिक के कर्तव्य। अब नैतिक कर्तव्य हैं, उनके भी हमने सब पार्ट्स बना रखे हैं। अच्छा आदमी बनना, अपने प्रति कर्तव्य निभाना, परिवार के प्रति कर्तव्य निभाना, पड़ोसियों के प्रति कर्तव्य निभाना, ग्राम और नगर व प्रांत के प्रति कर्तव्य निभाना और देश के प्रति कर्तव्य निभाना। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है इसमें हमारा समस्त विश्व के प्रति कर्तव्य निभाना। अब अधिकार और कर्तव्य में परस्पर संबंध क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें कि प्रत्येक अधिकार के साथ कर्तव्य जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि वह जब हम समाज के किसी भी अधिकार की मांग करते हैं तो उसका मूल्य कर्तव्य के रूप से चुकाना पड़ता है। बिना कर्तव्य पालन पर अधिकार का दावा करना वैसा ही है जैसे बिना दाम किए बाजार में चीज़ लेने का प्रयत्न करते हैं। जैसे लॉस्की ने यहाँ पे कहा है कि मेरे अधिकार के साथ साथ मेरे कर्तव्य भी हैं, मैं तुम्हारे अधिकार को स्वीकार करूँ। दूसरा जो अधिकार है वह मेरा कर्तव्य है। नेक्स्ट, एक का अधिकार तो दूसरे का वो कर्तव्य बन जाता है। थर्ड, प्रत्येक अधिकार एक नैतिक कर्तव्य है। फोर्थ, अधिकार एक कानूनी कर्तव्य भी है। फिफ्थ, राज्य अधिकारों की रक्षा करता है। तो नागरिक का कर्तव्य राजभक्ति रहना है। का अधिकार का अंतिम लक्ष्य कर्तव्य की पूर्ति करना है। अधिकार और कर्तव्य का एक ही लक्ष्य है। अधिकार और कर्तव्य के एक ही सिक्के के ये 2 पहलू हैं। अब लास्ट में हमारा जो निष्कर्ष निकलता है वो हम कह सकते हैं कि अधिकार और कर्तव्य साथ साथ चलते हैं, एक दूसरे के बिना इनका कोई अस्तित्व नहीं है। जहाँ अधिकारों का नाम आता है, हम अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए कुछ अधिकारों की आवश्यकता होती है। इसीलिए अधिकार और कर्तव्य एक ही वस्तु के 2 अंश हैं। थैंक यू। इसी से रिलेटेड आपको इनमें जो आपसी संबंध है उससे रिलेटेड जो परस्पर संबंध बताए वो क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना होगा। नेक्स्ट जो नागरिक कर्तव्य मैंने आपको बताए हैं या फिर नैतिक कर्तव्य बताए, उनके सब पॉइंट से रिलेटेड भी आपको वीडियो डिटेल करने होंगे। थैंक यू।